औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदिल अव्वलीन वल आखिरीन शफीउल मुज़निबीन रहमतन लिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन मासूमीन अल मज़लूमीन वलअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल करीम व हुवा अस्दक़ुस स्वादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुर रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। आप हज़रात की खिदमत में गुज़ार हूँ कि एक मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा के मरहुमा व मग़फ़ूरा उम्मे रबाब फ़ातिमी बिन्ते मौलाना मुक़्तदाना सिब्ते हसन नजफ़ी साहब क़िबला मरहूम की रूह को इरसाल कर दें बसदक़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलावत पढ़ दें मोहम्मद और आले मोहम्मद। ख़ानदान रसालत और ख़ानदान इस्मत और तहारत पर एक और सलवात इरशाद फरमाते हैं। साहिबान फ़िक्र व नज़र खुदावंद मन्नान की बारगाह में इल्तिमास और इल्तिजा है कि परवरदिगार जिन मरहूमा के इसाले सवाब में ये मजलिस बरपा है, अल्लाह उनको जवार रहमत में जगह अता फरमाए। यहाँ जितने बुज़ुर्ग, बच्चे, जवान, मेरी बहनें यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं या जो लोग अभी मजलिस की आवाज़ और सुन के आएंगे, अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता करे। खुदावंद मन्नान हम सब की अज़ादारी को कबूल करे। दुआ है परवरदिगार की बारगाह में कि इस दुआ को कबूल परवरदिगार फरमाए। दुआ की कबूलियत के लिए एक मजलिसी सलवात इरशाद फरमाते हैं।
साहिबान फ़िक्र नज़र, सबसे पहले तो मैं उन शोराए ज़ी वक़ार का तशक्कुर अर्ज़ करता हूँ जिनको मैंने यूट्यूब और मोबाइल पर सुना था। आज उन्हें बिलमुशाहिदा सुनने का इत्तेफ़ाक़ हुआ। परवरदिगार तमामी शोराए ज़ी वक़ार को सेहत दे और सलामती अता करे। मैंने कुरान मजीद के एक बहुत आम और हर ज़बां ज़द जुमले को सरनामे कलाम करार दिया, और यकीनन ये मजमा जो बैठा है ये इस फ़िक्रे कुरानी का हाफिज़ है। तर्जमा क्या है? पालने वाले उन दो पालने वालों पर रहमत नाजिल फरमा। अब उसके आगे का सियाक़ व सबाक़ कि जैसे आलम तिफ़लीम ने उसने हमारी किफ़ालत किया और रहम किया। मगर ईसाल सवाब की मजलिस है एक, मरहुमा की मजलिस है दो, अय्याम फ़ातिमिया करीब है तीन, तो सबको समेट दूँ इसी मजलिस में, ठीक है। अब ये आपकी बुजुर्गान की सरपरस्ती और जवान का हौसला और मौला की अता, अब ये मजलिस शुरू कर रहा हूँ मैं। इरशाद खुदावंद मन्नान है, वो कह रहा है तुम उनके हक में दुआ करो। ये ना यानी पहली ऐसी वादी देखी जहां अता करने वाला मांगने का सलीका बता रहा है। जहां अता करने वाला मांगने का सलीका बता रहा हो। और इन अल्फाज के हुस्न जरा मुलाहिजा करें, कभी कभी ज़बानें बगावत पर खुलती हैं, कभी कभी ज़बानें बगावत पर खुलती हैं। और साहब हाथ पैर निकल गए, पाल के जवान कर दिया, अब वो कुछ कह रहे हैं। कुदरत ने आवाज़ दिया, ख्याल करो अगर अक्ल पर पत्थर पड़ा है तो कुरान रटना छोड़ के समझना शुरू करो। कुरान रटना छोड़ के पढ़ना शुरू करो तो तुम्हें पता चलेगा कि जिनके लिए तुम्हारी ज़बान बगावत पर मौकूफ़ है वो हैं कौन। याद रखो, याद रखो, उनकी हुर्मत व तक़दीस व तक़द्दुस के लिए बस यही काफ़ी है कि या मैंने अपने लिए रब इस्तेमाल किया या उनके लिए रब इस्तेमाल। या उनके लिए रब इस्तेमाल किया। बहुत सी वादी में जाने की जरूरत ही नहीं। अच्छा साहब आप और देखिए, रब के माना होते हैं, देखिए हर मजहब, हर कॉन्सेप्ट, हर जबान, हर लैंग्वेज में और हर संस्कृति सभ्यता में रब का लफ्ज मिलेगा। पंजाबी कहते हैं रब्बा, तो वो जरा बढ़ा दिया उन्होंने, मगर रब का तसव्वुर है और रब लफ्ज का इस्तेमाल है। मगर वाक़ईन जो इस्लाम ने रब का कॉन्सेप्ट दिया है उसका एक आसान तर्जमा जिस पर मेरी मजलिस पूरी तकिया किए होगी, और वो लफ्ज है रब। रब के माना होते हैं पालने के, पालने के, पालने वाले उन दो पालने वालों पर, उन दो पालने वालों पर। अच्छा एक बात और बता दूं, वाक़ईन कभी कभी 2 रकअत शुक्राने की नमाज हम लोग इस बात पर पढ़ें कि हम उस घराने में पैदा हुए जहां अली के नाम की घुट्टी पिलाई जाती है। बिल्कुल आराम से पढ़ रहा हूं।
जहां अली के नाम की गुट्ठी पिलाई जाती है। क्यों कह रहा हूं? देखिए, आप हम लोग हिंदुस्तान के लोग हैं, पूर्वी इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, तो बहरहाल हम लोग गाड़ियों पर, दुकानों पर, अच्छी अच्छी जगहों पर देखते हैं माँ का आशीर्वाद है। तो क्या बाप ने कुछ नहीं किया है? मैं कह गया क़िबला, बाप ने कुछ नहीं किया है। जहां देखिए, अच्छा मजहब ईसाई में देख लिए, वहां भी मदर का तस्करा और कुछ है ही नहीं। और आप हमारे भारत में सनातन धर्म देख लिए, जितनी है सब माताएं हैं। हाँ भाई, मैं ऑन रिकॉर्ड कहने के लिए सब लफ्ज़ें हिम्मत चाहिए। मैं कह रहा हूं, मैं भारत का रहने वाला, मैं तो देख रहा हूं ना। सिर्फ पूरी दुनिया में अकेले हम हैं जो आयत पर एतमाद करके आगे बढ़ के पूरी दुनिया में, अब ये मजलिस में जुमला मैं आपके हवाले कर दूं, जज्बात पेदरी। देखिए, हम वन साइड होके बात नहीं करते, ये वन वे नहीं है कि एक तरफ से खाली गुणगान होगा, नहीं, दूसरे का भी गुणगान हो। और वाकईन पालने वाले उन दो पालने वालों पर, इसका मतलब यह कि अकेले एक का कमाल नहीं है। और जज्बात पेदरी है अहले अज़ा, ऐ इमाम हुसैन को अपना सब कुछ लुटा देने वालों, ऐ अपने वजूद को सर्फ कर देने वालों, जुमला हवाले कर रहा हूं कि खुदा की कसम, जज्बात पेदरी दब के रह जाता अगर हुसैन अकबर से तर्जमा न करते। जज्बात पेदरी दब के रह जाता, जज्बात पेदरी दब के रह जाता अगर हुसैन अकबर से तर्जमा न करते। काश के तुम साहिबे औलाद होते। क्या अकबर से कह रहे हैं? अच्छा, ये मजमा तय करके बता दे। अकबर से हुसैन कह रहे हैं? कहा ना, आने वाली नस्लों से कह रहे हैं कि बाप के सामने जबान चलाने से पहले सोच लेना, ये ठाठे मारता हुआ समंदर रखता है। पालने वाले उन दो पालने वालों पर, तो असले लब्बे लुबाब यह है कि पालना। आपने कसायद सुने, अभी सरकार ने भी एक एक सिलसिले को पिरो दिया कसीदे में, और एक एक मिसरा, एक एक शेर, और भैया ने और आपने और रेहान ने और सबने माशाल्लाह अपनी अपनी जगहों पर तबाह आजमाई की। परवरदिगार सबको सेहत दे। अब एक गुजारिश मैं कर दूं, देखिए फ़ज़ाइल हम लोग जनाब ज़हरा का पढ़ते हैं ना, और यह हमें फ़ातिमिया आ गया, एक मरहुमा की ईसाले सवाब की मजलिस है, तो फ़ज़ाइल, अम्मा वो सितारा उतर गया, हमें काहे की परवाह, जिनके सदक़े में खल्क़ हुआ उसे किसी दिन गुलामी का एहसास हुआ, आ गया। गुलामी का एहसास हुआ, अब बात वही मैंने बदल दी, गुलामी का एहसास हुआ, आ गया। वो जिब्रील चक्की चलाने आते थे, यहाँ ना आते तो कहाँ जाते? मलक का सरदार अगर कायनात के सरदार के घर ना आए तो और कहाँ जाए? उसके लिए भी तो प्रोटोकॉल का मसला है। चरवाहों के घर तो जाएगा नहीं जिब्रील, हाँ, तो जाते थे। ये सब फजाइल हैं। वो ये था और वो था। अच्छा, रिजवान जन्नत क़य्याद बन के आ गए, आ नहीं गए, इधर से आर्डर चला गया। बड़ी बात है, कल दर्जी कपड़ा लेकर आएगा, यानी मशीयत में तगय्युर होगा मगर मेरे जुमले में बदल नहीं है। इधर से आर्डर चला गया। तो ये सब फजाइल की नहेज है, मगर अहले बैत और इनमें ज़ात ज़हरा मरकज है। मैं आज फजाइल में एक और रुख गुजारिश कर दूं, क़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। पालने वाले
उन दो पालने वालों पर रहमत नाजिल फरमा। अब आया सरे मतलब मजलिस पढ़ने के लिए, जो कुछ देर मैंने आपके हुजूर में गुजारिश करनी है। अब आया सरे मतलब, ज़हन आमादा हो गया। हर अच्छा किसान पहले आबियारी करता है, ये भैया हम भी लोग बहुत जगह जाते हैं, हाल का पेटवा भर जाए तो पढ़ें, एक सलावात पढ़ दें। हाँ तो एक और मिलजुल के मजलिसी सलवात इरशाद फरमा दें। तो मैं अर्ज करूं आपके सामने कि लफ्ज़ पालना, पालना यानी परवरिश करना। पालने के लिए आप लुगत में परवरिश के हुस्न और मतालिक को तलाश करेंगे तो आपको एक लफ्ज़ और मिलेगा। पालने का मतलब फ़कत ये नहीं होता गोद खिला के पालना, ज़हनों की तरबियत को भी परवरिश कहते हैं। मैं मतलब बिल्कुल आप किसी भी लुगात उर्दू में मुलाहिज़ा कर सकते हैं जो आपसे अवेलेबल हो, आसानी से दरियाफ्त हो जाए। पालने का मतलब ये होता है किसी की भी ज़हनी तरबियत करके उसकी परवरिश पालना, ठीक है। पालने का बड़ा हुनर होता है, पालने का बड़ा हुनर होता है। जैसा पाल दिया जाए, पलने वाला अगर सही परवरिश पा गया तो अपनी जेहत का शाहकार होता है। पालने वाला अगर सही परवरिश दे दे पलने वाले को तो अपनी जेहत का शाहकार होगा। दावा दलील मांगता है। एक जंग में अब गुजारिश है, ऐ अहले जफराबाद जलालपुर, एक तालिब इल्म इस मुक़द्दस बारगाह में हाथ जोड़ के इल्तिजा करता है, मेरा जुमला आपके हुजूर में नज़र है, मुलाहिज़ा करें। पालने का बड़ा असर होता है। एक जंग में हमने एक बाप के दो बच्चों को देखा। अच्छा, परवरिश अगर सही हो तो लहू पीछे रह जाता है, परवरिश आगे निकल जाती है। लहू पीछे रह जाएगा, परवरिश आगे निकल जाएगी। एक जंग में मैंने एक बाप के दो बच्चों को देखा जिन्होंने अपनी परवरिश का पूरा रंग दिखाया है, असर दिखाया है, हुस्न और हुनर दिखाया है। एक बेटा है, एक बेटी है। एक बेटा है शालम भाई, एक बेटी है। बेटी को उसके अपने बाप ने पाला। जंग की बात कर रहा हूं, नहीं मैं बच्चों के लिए आसान कर दूं। जंगे जमल में मेरी बात की तस्दीक है, जंगे जमल में मेरे बात की तस्दीक है। एक बाप के दो बच्चे, बेटी को उसके अपने बाप ने पाला, उसने अपना रंग दिखाया। बेटी को उसके अपने बाप ने पाला, उसने अपना रंग दिखाया। उसी बाप के बेटे को अली ने पाला, उसने अपना कमाल दिखाया। उसने अपना कमाल दिखाया, उसने अपना कमाल दिखाया। एक और सलावात पढ़ दे मोहम्मद वाले। कभी कभी जुमले भी साद और नहस की मंजिल रखते हैं। हाँ, उसने अपना असर दिखाया। तो परवरिश का बड़ा कमाल होता है। अच्छा, परवरिश देखिए, पढ़ते पढ़ते जगह जाना होता है। आप सब बुजुर्गों की दुआएं हैं जुमला तो, और आप जवानों की, तो पढ़ते पढ़ते बहुत सी जगहों पर करार भाई किबला आए अहले अज़ा बुजुर्गान समाप्त करेंगे। पढ़ते पढ़ते बहुत सी जगहों पे जाना होता है तो बहुत से तजर्बात भी होते हैं। एक जगह गए मजलिस पढ़ने, वहाँ पर अभी मजलिस के लिए जहन आमादा कर ही रहे थे कि एक नौखेज़ ने फरमाइश कर दी, किबला जंग पढ़िएगा, जंग पढ़िएगा। अब ये शुगर ज़्यादा जिस्म, हाँ भाई शुगर वाला आदमी हूँ मैं, उस पर जंग का तकाजा। बहरहाल मैं मरता क्या ना करता, मैं भी जहन को आमादा करने लगा। तो जहन की फाइलों से एक फाइल निकाला जंगे खैबर। हमने कहा इसमें टाइम ज़्यादा जाएगा और इसमें मज़े का मतलब मिलेगा। तो अब वो उधेड़ बुन में था ही,
तो अब ज़रा सा लफ्ज़ें सुन लीजिए। हुआ ये कि मुस्तकिल इधर से बक़लम खुद बहादुर जाते रहे, मैं रियायत करके पढ़ रहा हूँ साहब, बक़लम खुद बहादुर जाते रहे। हाँ, और उधर से वो कले के दरीचे से झांक के घुड़क देता होगा, पैसा हमसे लेते हो, आए उधर से लड़ने। मैं बिल्कुल आराम से पढ़ रहा हूँ, पैसा हमसे लेते हो, आए हो उधर से लड़ने। और ये बड़े मियाँ जैसे लोग ये सर झुका के चले आते थे। और प्याम आज़मी का तो मिसरा था ही कि खुद नहीं भागे थे, घोड़ा लेके भागा था। ठीक है, ये मुस्तकिल आते रहे और पैगंबर को एहसास होता रहा। एक रोज पैगंबर ने दुआ किया, दुआए पैगंबर का नतीजा अली, भाई इससे ज्यादा क्या कहूं, दुआए पैगंबर का नतीजा अली। अली आए, जामनी बंधी, अलम दिया, नुसरत की दुआएं दी। अब अली मक्तल में गए जंग खैबर में। वहां जो पहुंचे तो वो खुदा न करे किसी को किसी चीज की आदत पड़ जाए, वो दरीचों से झांक लेता था 39 दिन। अब कौन वहीं से डांट देता था। अब ये लोग चले आते थे। उस दिन भी देखा काम है, एक नौखेज सा आया है। और खुदा की कसम जंग खैबर की तारीख के और आप पलटिएगा तो आपको अली का सिन मिल जाएगा कितने बरस के थे। तकरीबन तखमीना में बता रहा हूँ, तो कम वेश 25 के आसपास का सिन था, 23 से 25 के बीच। और वो डटे हुए, आप जोड़ लीजिएगा, हाँ वो डटे हुए हैं मक्तल में, डटे हुए हैं मक्तल में। और उधर से वो दरीचे से उसने झांक के देखा, कौन, ए चले जाओ, इधर कोई असर ही नहीं। बात कुछ इस बात पर ठहरी कि गैज़ो गज़ब आ गया तमकनत शाही पर। उन्होंने कले का दरवाजा खुलवाया, तलवारों को तौलते हुए निकले। और उसके बाद सोचा होगा कि ये नई उम्र का, और हम तो हैकल पहलवान, शायद न जानता हो कि हम कौन, तो लाओ जरा नजदीक से तारुफ करा दें। उसने जोम में आके कहा, मेरी माँ ने मेरा नाम मरहब रखा। उसने कहा, सुना हुआ है ना, इसमें जरा जरा सा रंग भरा है मैंने। उसने कहा मेरी माँ ने मेरा नाम मरहब रखा। अब अली गोया हुए, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा। पहली बार दुनिया ने अली की जबान से अली की माँ का रखा हुआ नाम सुना। जैसे ही उसने कहा मेरी माँ ने मेरा नाम मरहब रखा, जवाबन उससे ज्यादा घंघरज में अली ने कहा मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा। मैंने पूरी फिक्र और मौजू को किया किनारे। मैं ठीक ठीक समझ गया कि खैबर की जंग मरहब और अली के दरमियान की जंग नहीं है, दो माओ की परवरिश का टकराव है। दो माओ की परवरिश का टकराव है। माँ पाल दे तो हैदर बनाती है, माँ पाले तो मरहब बनता है। एक सलावत पढ़ते मोहम्मद और आले मोहम्मद। पालने का असर होता है, पालने का हुस्न होता है, पालने का हुनर होता है। और अब गुजारिश कर दूं सारी बातों को समेट के, अय्याम फातिमिया मरहुमा के इसाले सवाब में मजलिस चहलुम, और अभी शुअरा तब आजमाई कर रहे थे, और सारे फवाइल। अगर जहरा पालें तो पलने वाला क्या बनेगा, भाई यही पढ़ना है मुझे। दूसरा मेरी मजलिस का मुकद्दमा खत्म, वादिये मजलिस में उतर गया। अगर जहरा पालें तो पलने वाला कौन होगा। देखिए जहरा ने, अब हम लोग के जहन में आता है हसन और हुसैन, मैं उधर जाऊंगा ही नहीं, मैं पहले के लिए कर दूं कि मैं उधर जाऊंगा, वो इमाम है मनसूस मिन अल्लाह, तो मैं उधर तब आजमाई करने की हैसियत भी नहीं रखता। मगर जहरा ने पाला तो है, जहरा ने
पाला तो है, तो अब इस मजमे में गुजारिश करूं, ज़हरा ने ज़ैनब पाला है, ज़हरा ने फिज़ा पाला है, और दोनों को अपनी जगह पर शाहकार बना दिया। ज़ैनब को पाला ऐसा कि इमामत ज़ैनब से कहती है, ज़ैनब मुझे नमाज़े शब में फरामोश न करना। नहीं तवज्जो किया। ज़ैनब को ज़हरा ने पाल के उस मंजिल पर पहुंचा दिया कि ज़ैनब करबला में हुसैनिये ज़हरा के मनसब पर फायज होके आई और शरीकतुल कार हुसैन बन के रही। अजीजों, जो शरीक कार हुसैन हो जाए, नहीं आसान कर दूं, सैयदा ने ज़ैनब को पाल के हुसैन के काम के साथ साथ इस लायक बना दिया कि मेरे बेटे की कुर्बानी करबला में दब जाएगी। मेरी बेटी तू इस लायक हो जा कि कयामत तक आजादारी आम हो जाए। शरीकतुल हुसैन, ज़हरा ने ज़ैनब को पाला, आसमान बना दिया। इमामत किसी से मशवरा नहीं लेती, क्यों? इमामत अक्ल कुल है। इमामत को मशवरा देने का मतलब ये है कि वो इस जिहत में नहीं जानती, मगर पूरे कुर्राए अर्श पर इमामत को मशवरा देने के लिए ज़ैनब ज़हरा से तरबियत लेके इस कदर आरास्ता हो गई कि अब इमामत को मशवरा देने की हैसियत है। ज़ैनब को और आमादा कर दूं, और ये वादी तो बिल्कुल आपकी। अब आपके हुजूर में गुजारिश करूं कि ज़हरा ने फिज़ा पाला, और मैं इसी पर मजलिस ख़त्म करूँगा जहाँ तक जाऊँ, चूँकि मुझे दरबार यज़ीद तक लेके जाना है। जल्दी जल्दी एक सलावात पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। ज़हरा ने ज़ैनब पाला है, ज़हरा ने फिज़ा पाला है, तो अब ज़ैनब तक रसाई बाद में होगी, इसलिए क्योंकि बहरहाल पहले कनीस को समझ लें। ये कनीस कौन है? का ये हबश की रहने वाली, मगर मनसब के एतबार से शाहजादी, और इसने दरे ज़हरा पर आके फ़िक्र शहाना, लिबास शहाना को दरकिनार किया। फ़िक्र शहाना, लिबास शहाना को दरकिनार किया और कनीज़ी के ताज को पहन लिया। कनीज़ी के ताज को पहन लिया। ज़हरा ने घर में जगह दी। अब कहा जाता, अब मजलिस का रुख आप मुलाहिजा कर लेंगे खुद। ज़हरा ने ज़ैनब को पाला है, ज़हरा ने फिज़ा को पाला है, तो अब पहले मैं फिज़ा पढ़ लूँ आज। अब यहाँ से मजलिस शुरू हो गई, दो चार बातें आपसे कर लूँ। ज़हरा ने फिज़ा को पाल के बनाया क्या? बनाया क्या? भाई यही पढ़ना है मुझे। परवरिश, पालना, ज़हनों की तरबियत को परवरिश कहते हैं। सैयदा ने फिज़ा को क्या बना दिया? पढ़ूं? फिज़ा आसमान से खाना मंगा लिया था। फिज़ा है ना, फिज़ा ने आसमान से खाना मंगा लिया था। हाँ ठीक है, 2 रकअत नमाज पढ़ी। कोई है जो अपनी नमाज के जोर पर आसमान से खाना मंगा ले? और इस जलालपुर की सरजमीन पर जो शोहरत याफ्ता ज़मीन है, जो इलाका है जहाँ के लोग मशहूर हैं अपनी आज़ादारी और अपनी जहत में, मैं उनके सामने एक गुजारिश कर दूँ कि आसमान से खाना आया है, मगर नबी की दुआ पर, अपनी इबादत के वर्चस्व पर कोई खाना मंगा के दिखाए नहीं। अकेले कायनात में फिज़ा है, अकेले। तो ये तो हुआ फजाइल, मगर सैयदा ने क्या बनाया?
सैयदा ने क्या बनाया? कहा यही फिजा करबला में भी तो थी, यही फिजा करबला में भी थी, वहां क्यों नहीं मंगा लिया? नहीं पहुंचे आप भाई? ये मदीने में खाना मंगाए या करबला में खाना मंगाए? खाना कब मंगाया? वहां रसूल के अफ्तार के लिए मंगाया या फरजंदे रसूल के लिए मंगा लेती? मंगाया? क्यों नहीं मंगाया? क्यों नहीं मंगाया? सैयदा ने फिजा को पाल के पहुंचाया कहां? एक लफ्ज गुजारिश करूं बिल्कुल जोरे खिताबत सर्फ किए बगैर, सैयदा ने फिजा को पाल के मिजाज शना से इमामत बना दी। सैयदा ने फिजा को पाल के जहन की तरबियत करके मिजाज शना से इमामत। अभी हम जनाबे ज़ैनब, जनाबे अब्बास के बारे में बहस करते हैं, अरे साहब वो आला मंजिल है, अभी कनीस की कैफियत मुलाहिजा कीजिए। फिजा मदीने में खाना मंगा रही है, ये मदीने में खाना मंगाना अख्तियार की दलील है, करबला में रुके रहना ये मिजाज को पहचानने की दलील है। सैयदा ने फिजा को पाल के कहां पहुंचाया? अच्छा साहब, फिजा और क्या कर लेती थी? कहा वो इल्मे कीमिया जानती थी। अच्छा क्या जानती थी? इल्मे कीमिया, इल्मे केमिस्ट्री। क्या करती थी? कहा वो लोहे को सोना बना लेती थी। बहुत खूब बना लेती थी, वो अलग बात। खुदा न करे मैं अपनी बहनों से माजरत के साथ, हमारे घर में किसी खातून को ये पता चल जाए कि किसी इलाके की कोई खातून सोना बना लेती है, तो मैं आपका तो नहीं बता सकता, अपना बताऊं कि मेरा सोना अपने घर में हराम हो जाएगा। बड़ी हिम्मत की बात होती है, मेरा अपना सोना। आप पूछ के आइए, मजलिस पढ़ते पढ़ते इधर उधर मजलिस पढ़ते, पूछिए कैसे बना लेती हैं। आप गई ना होंगे, पूछिए एक बार, खुदा की कसम। फिजा सोना बना लेती हैं, लोहे को, नॉर्मल लोहे को सोना बना लेती हैं। सवाल, सहरा ने फिजा को पाल के बनाया क्या? जो औरत सोना बना लेती हो तो उससे अपने घर का खर्चा भी चलाती थी। जितने आलिमों के नंबर आपके पास हैं ऑन टाइम मोबाइल में, एक एक से पूछिए कि फिजा सोने का बिजनेस करती थी। हैदर मेहदी पढ़ के गए हैं, क्या करती थी? सोना बना लेती थी तो क्या करती थी? वेस्ट। क्या करती थी? अबे बना लेती, कनीजी अहले बैत के घर की और है, उसके बाद जब फ्री टाइम होता लोहे को सोना बनाती, बना के बेचती, अपने घर का खर्चा चलाती, कुछ खूम सुमूस भी निकालती। करती थी। किसी आलिम का नंबर आपके पास हो तो पूछिए ना कि फिजा सोना बनाती थी तो करती क्या थी? सैयदा ने फिजा को पाल के क्या बना दिया कि फिजा को तमीज आ गई, दुनिया के लोहे का बना सोना और है, जिसे अहले बैत जैसा खरा सोना मिल जाए वो दुनिया के सोने पर नहीं गिरता। फिजा सोना बना लो। फिजा थी क्या? सैयदा ने फिजा को पाल के बनाया क्या? सैयदा ने फिजा को पाल के बनाया क्या? निकाली दीन ने अपनी तहकीक में लिखा कि एक रोज रसूल ने, पहुंच रही है बात, आगा यूं, एक दिन रसूल ने असहाब के दरमियान एक ऐलान किया, फातिमा मेरा जुज़ है। क्या कहा? फातिमा मेरा, बुजुर्गों की सरपरस्ती में अपने जवानों से खिताब करते हुए। ये सब दकीक लफ्ज़ें हैं, अरबी फ़ारसी के बहनें और हमजोलियाँ। तो एक चीज़ होती है कुल,
और कुल ही से निकलता है जुज़। मैं अपने मजलिस को और आसान करने के लिए पढ़ रहा हूँ, मिसाल मेरे बच्चे समझ जाएं। एक चीज़ होती है जुज़, जुज़ की अपनी कोई माहियत नहीं होती, जो कुछ होता है कुल होता है, और कुल ही से इनकिशाफ और मुश्तक होता है जुज़। ठीक है, अब इस वक्त मजलिस में मुझे बहुत जल्दी समझाने के लिए क्या करना है, एक मिसाल, एक आप मकनातीस लीजिए, मैग्नेट, चुंबक, उसको जमीन पर फोर्स से पटक दीजिए तो कुछ बड़ा टुकड़ा होगा, दो चार छोटे टुकड़े होंगे, तो जो बड़ा टुकड़ा होगा उसे कहेंगे कुल, और जो छोटा टुकड़ा होगा वो उसी से निकला है उसे कहेंगे जुज़। तो जो बड़े टुकड़े में सलाहियत है लोहा देख के लम्स अख्तियार करने की, तो क्या वो छोटे टुकड़े में नहीं होगी? होगी ना, होगी। पैगंबर फरमा रहे हैं, मैंने मिसाल दे दी, फातिमा मेरा जुज़ है। तो वो जो सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैह बैठे थे, हाँ, अच्छा मैं ये जब कहूँ ना तो आप समझ जाइएगा ये सलमान को खिताब कर रहे हैं, कंबर को, मिक़दाद को, अम्मार यासिर को। देखिए हम अच्छे लोग हैं तो अच्छे ही लोगों को याद करेंगे। अब भाई जो हमें धोखा दे के भाग जाए और हम वहां छोड़ दी, जो रसूल को छोड़ के भाग जाए, अब उससे हमारा क्या सरोकार, हम उसको क्यों रिज़वानुल्लाह ताला अलैह कहेंगे? जो पैदाइशी लानतुल्लाह हो उसके लिए क्या मतलब बिला वजह की बहस। खैर, तो वो अब हुआ ये कि पैगंबर ने फरमाया कि फातिमा मेरा जुज़ है। तो जितने आगे बैठे थे उनकी सबकी तो आंखें चमकी, फजाइल में इजाफा हुआ, मगर वो जो नाकारा किस्म के थे, जो जबरदस्ती एजाज लूटने आए थे, वो पीछे बैठ के एक दूसरे को क्यों नहीं मार रहे, मैं कह क्या रहे हैं। उनमें एक तगड़ा सा बदतमीज किस्म का अरब था, तो उसने कहा कि देखो हम सुन तो रहे हैं। उसने अपने बगल में एक लंबे से अरब को क्यों नहीं मारा जिसकी शक्ल पे फिटकार पड़ रही थी। उसने कहा कि क्या कह रहे हैं, देख रहे हो? कहा हम भी सुन रहे हैं। ऐसे को दो चार लोगों को और कान खड़ा किया लोगों ने, तो वो भी उनके साथ शरीक गुफ्तगू हुए। हम कह क्या रहे हैं, फातिमा इनका जुज़ है, तो जो सलाहियत इनके अंदर है वही फातिमा के अंदर होनी चाहिए। तो कहने चलो देख लेते हैं। जहरा के घर का दरवाज़ा मस्जिद में खुलता था, उस पर जाने की हिम्मत नहीं थी। अगर उस पर चले जाते दरवाजे पर तो रसूल देख लेते कि हमारी बज़्म छोड़ के मैदान में तो छोड़ जाते ही हो, यहाँ भी छोड़ दिया। बहानों से एक एक करके नाकारे किस्म के लोग निकले, मस्जिद के सदर दरवाजे से निकले और सैयदा के सदर दरवाजे पर पहुंचे। एक दो तीन, अब अरबी में जब यहाँ 4-5 लोग हों तो इनको जमात कहते हैं। अब वो जमात बदसूरतों की, बदअकीदतों की, बदतमीज़ों की आई और उसके बाद खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन? आए अहले अज़ा, अज़ा खाने की हुर्मत, मिंबर का तकद्दुस, मुझे नाम लेने देते नहीं है वरना एनआरसी के दौर में नाम उनका ठीक ठीक जानता हूं मैं। अंदर से आवाज आई, कौन? इन्होंने कहा हम आए हैं, हम आए हैं। कहते कहते जहरा के घर का दरवाजा खुला और इस्लामी हिजाब की रियायत में हजरत फिज़्ज़ा सामने, इस्लामी हिजाब की रियायत में हजरत फिज़्ज़ा सामने। अब जैसे इन्होंने फिज़्ज़ा को देखा, इनकी तो जनाब घिघी बंद गई। तारीख के झरोके से सब झांक के देखिए ना, इनकी घिघी बंद गई। हम आए हैं, ऐसे ही कहा होगा। सैयद फिज़्ज़ा ने पूछा क्या बात है? उनका हम आए, क्या काम है? अच्छा घिघी क्यों बंद गई? इनके हलक में इनकी आवाज क्यों दफन हो गई? नेचुरली हकीकत हाल ये है कि कोई IAS रैंक का अधिकारी हो और कोई 4th क्लास का कर्मचारी हो, दोनों के बोलने का अंदाज एक होगा? झाँक के सुने ना, बोले ना, हैं?
मैं डायरेक्ट आपसे बात कर रहा हूं, जिनसे मुंह लगी करनी चाहिए थी उनको तो किनारे कर रखा है। आप जवाब देना। कोई अधिकारी हो और कोई कर्मचारी हो, दोनों के बोलने, डिलीवरी ऑफ डायलॉग, बोलने का फ्लो एक होगा? भाई अधिकारी अपने एतबार से बोलेगा, कर्मचारी अपने एतबार से सुनेगा। भाई डॉक्टर अपने एतबार से बोलेगा, वार्ड बॉय अपने एतबार से सुनेगा, हाँ, इंजीनियर अपने एतबार से बोलेगा, लाइनमैन अपने एतबार से बोलेगा। जो सबके बोलने का तरीका है। फिजा कौन? अब आइए दरे सैयदा पर जरा सा आपको बता दूं इनकी घिघी क्यों बंधी। फिजा कौन? उलमाए अहले सुन्नत कहते हैं फिजा उस जाते वाला सिफात का नाम है कि जिसने कम से कम 20 बरस, ज्यादा से ज्यादा 40 बरस कुरान से बात किया। नहीं नहीं, सुनते चलिए, सुनते चलिए और बोलिएगा, जवाब दीजिएगा खुदा के लिए। फिजा उस जात का नाम है कि जिसने कम से कम 20 बरस, ज्यादा से ज्यादा 40 बरस कुरान से बात किया। जिसने जब पूछा कुरान से जवाब, जिसने जो पूछा कुरान से जवाब, जिसने जहां पूछा कुरान से जवाब, जिसने जैसा पूछा कुरान से जवाब। तो जो कम से कम 20 बरस, ज्यादा से ज्यादा 40 बरस कुरान से बात करता हो, उसके इल्मी वकार का क्या आलम होगा। और जो जिंदगी भर सूरह बकरा रटता रहे, उसकी हैसियत क्या होगी। जो जिंदगी भर सूरह बकरा रटता रहे। अब आप समझ गए? अधिकारी और कर्मचारी हैं? समझ गए? जो जाहिर सी बात है, क्या बात है? हाँ, हम आए हैं, क्या काम है? सैयदा हैं? हाँ हैं। अच्छा, आए काय के लिए थे? पैगंबर ने कहा था कि फातिमा मेरा जुज है। ये देखने आए थे कि पैगंबर ने कहा है कि फातिमा जुज है, तो जो क्वालिटी, जो सलाहियत पैगंबर के पास है वही इनके पास है कि नहीं है। मसलन पैगंबर के हाथ में संग्रेजे कलमा पढ़ते हैं, इनके हाथ में ही पढ़े, सैयदा के हाथ, यही देखने आए थे। अच्छा भाई, हाथ कंगन को आरसी के आओ देख लो। मगर अभी तो फिजा है देवड़ी पर। क्या बात है? सैयदा हैं? हाँ हैं, मिलना चाहते हैं। अब फिजा ने, जहरा ने जो तरबियत किया था, एक बात तो आपने भी मिस कर दिया और मैंने भी मिस कर दिया। जो जहरा रसूल के लिए दरवाजा खोलें वो अभी भी आ जाती। भाई घर उनका, दर उनका, रसूल की आहट पर दरवाजा खुल जाए, फिर सैयदा खोलें। और फिजा भी पहचानती है कि किसके लिए कौन बढ़ेगा दरवाजे तक। यहाँ शहजादी का मसला ही नहीं, वो तो जुज़्वे रिसालत है, रिसालत से मिलने जाती हैं। हम क्यों जाएं दरवाजा खोलने, हैं? तो उस वक्त हदीस कैसा की रवायत में वो एक अलग मौजू है, यहाँ का एक अलग मौजू है। क्या बात है? फातिमा है? हाँ है, मिलना चाहते हैं, काम बताओ। तुम्हें नहीं बताएंगे। अब सैयदा की कनीज ने सैयदा की परवरिश को बुलंद किया। काम नहीं बताओगे? कहा नहीं। कहा फिर वापस जाओ। नहीं जुमला पहुंचाया। सैयदा की कनीजी और परवरिश ने फिजा को मुख्तार बना दिया। काम बताओ, तुम्हें नहीं बताएंगे। कहा वापस जाओ, वापस जाओ। अच्छा, वो भी तो अरबी थे, कहने चले जाएंगे। अब ध्यान से सुनिएगा। चले, मुड़ गए, अरब मुड़ गए। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम चले थे कि देवड़ी पर खड़े खड़े फिजा की आवाज गूंजी, रुको। वो रुक गए। पलटो, वो पलट गए। मैं हैदर में एक जुमला कहूं, अल्लाह जब चाहता है तो कनीज की इताअत करवा ले जाता है। रुको, रुक गए, पलटो, पलट गए। फिजा ने देहड़ी पर खड़े खड़े आवाज दिया, वो खाक, वो कंकड़, वो पत्थर तो देते जाओ जो मुट्ठियों में छिपा के लेके आए थे। वो खाक, वो कंकड़, वो पत्थर तो देते जाओ जो मुट्ठियों में छिपा। अब तो इनके हवास बाख्ता, हैरत के नैजे पर पलकों की चिलमन आवेजा हो। हैरत के नैजे पर पलकों की चिलमन। अब
अपनी देसी जबान में कहें आंखें फटी के फटी। इसे कैसे मालूम, इसे कैसे मालूम? जो जल्दी से रसूल पर शक कर जाएं वो अपनों पर शक करते कितनी देर लगाएंगे? मगर यकीन में आ नहीं रहा था कि हम लोग अभी तो निकले, साथ है तो आए हैं, लीक तो हो नहीं सकता। इसे कैसे मालूम? फिजा का इस्लामी हिजाब की रियायत में हाथ बढ़ा, बदहवासी में, बेअख्तियारी में उन्होंने फिजा के बढ़े हुए हाथ पर वो कंकड़, वो पत्थर, वो खाक रखा। सुन रहे भाई, तवज्जो, वो खाक रखा। एक मर्तबा फिजा ने ललकार के कहा, ये क्या है? कहा खाक है। कहा अब देखो, अब देखो, ये तो लालो जवाहिर बन गए। कहा आप देखो, कहा अब तो तस्बीह की आवाज आ रही है। कहा यही देखना चाहते हो ना कि फातिमा जुज़्वे रिसालत है, तो फातिमा के हाथों पे संगरेज़े कलमा पढ़ते हैं कि नहीं? फातिमा बड़ी दूर की मंजिल, मुझे सैयदा ने पाल के ऐसा बना दिया। मुझे सैयदा ने पाल के ऐसा बना दिया। अच्छा साहब, ये तो फिजा, अभी कनीज तक रसाई हो जाए और सब बात पर एक बात बताइएगा, जलालपुर है, आज ही पता चला, अभी करार में बताए थे तीसरी चौथी मजलिस है ना आज है। माशाल्लाह से अल्लाह सलामत रखे आप सबको, जिक्र अहले बैत के साथ हमेशा जिंदा रहें। हाँ, जौन मौलाना आवे ओका नंबर लेके ओसे पूछा, उससे आप पूछिए या अपने मोबाइल पर नंबर देखिए कौन कौन मौलाना जो हमें जवाब दे सकते हैं। ये जवाब दी हैं, वो जवाब दी हैं। पूरे मजमे में किबला, ऐ अहले अज़ा, आप अज़ादार हैं यानी जिम्मेदार हैं। मैं आपसे खिताब करके कह रहा हूं, मैं हैदर मेहदी इस अज़ा खाने की हुर्मत को मलहूज़े खातिर करके कह रहा हूं कि आप पूछें कि हसनैन, इमाम हसन, इमाम हुसैन रसूल के सहाबियों को क्या कह के खिताब करते थे। अब इमाम हसन, इमाम हुसैन अली के सहाबियों को क्या कह के खिताब करते थे? और अगर कोई जवाब माकूल मुदल्लल साहिब दलील मिल जाए मुझे भी दीजिएगा। मुझे नहीं मिला, मैं ढूंढ के मर गया। क्या कहते थे मतलब और वाजे कर दें। बच्चा जब अपने ननिहाल जाता है तो जितनी माँ की उम्र के लोग होते हैं उनको मामू कहता है, और जितने नाना के उम्र के होते हैं उन्हें नाना कहता है। यही हाल ददियाल का है। जितने उसके बाप की उम्र के हैं उनको चच्चा कहता है, जितने उसके दादा की उम्र के उनको दादा कहता है। ये जो रिश्ता, ये समाज का एक शरीफ तबका जो इस तरह के रोल को अप्लाई करता है। हसनैन क्या कहते थे? रसूल के सहाबियों को हसनैन क्या कहते थे? रसूल के सहाबियों को हसनैन क्या कहते थे? अली के सहाबियों को हसनैन क्या कह के खिताब करते थे? आसान से सुन लीजिए, बगैर जोरे खिताबत सर्फ की एक जुमला दे रहा हूं। अगर कोई रिश्ता गिनवा देते ना तो उनकी नस्लें खाने काबा चाबी लेके टहलती। गलत कह रहे हैं। उनकी नस्लें, और टाइम पर हज होता कि वो बात की बात है। अगर किसी को रिश्ता गिनवा देते, अगर किसी को रिश्ता गिनवा देते, दावा दलील मांगता है, खाली एक बार कह दिया था उतर गुलाम के बेटे मेरे बाप के मिंबर से, उतर गुलाम के बेटे मेरे बाप के मिंबर से। और मरते हुए बाप को बेटे ने जब खबर दिया तो उसने सोचा कि लाओ आधार कार्ड बनवाई ले। अब
ये जिनके यहाँ शहादत नामा नहीं चलता, मैं क्या कहूँ जबरदस्ती खोसूं? वो आधार कार्ड चल रहे, बेटा क्या कहा? गुलाम का लिखवा लो। उसने सोचा कि जिंदगी भर के लिए कयामत और महशर तक के लिए क्रेडिट कार्ड है, जब लगाएंगे सवाब खरखरा के मशीन से निकलेगा। खाली गुलाम कह दिया। क्या कहते थे हसनैन? क्या कहते थे? मेरी अपनी जाती मालूमात और तहकीक की बुनियाद पर मैं कह रहा हूं, अगर आप में से किसी को इल्म में इजाफा करना हो या आपकी मालूमात में इजाफा हो मगर दलील, तो मुझे जरूर बताइएगा। मुझे नहीं मिला। या सलमान, या के साथ या हरफे निदा खिताब करते थे। या सलमान, या कंबर, या मालिक, या अबूजर, या अम्मार। क्या कहते थे? कोई रिश्ता नहीं गिनवाया, कोई रिश्ता। अब ये खामोश मजमा मुझे खुद बता दे कि सैयदा ने फिजा को पाल के कहां पहुंचा दिया कि जो हसनैन सहाबी रसूल को कोई रिश्ता न पुकारे, जो अली के सहाबियों को कोई रिश्ता न पुकारे, वो फिजा को मां कह के खिताब करती है। अम्मा फिजा, अम्मा फिजा। ये मजमा खुद तय करे ना। और अब आपके हुजूर में इसी बात को आगे लेके कि सैयदा ने पाल के फिजा को किस मंजिल पर पहुंचाया कि अब सैयदा की परवरिश करबला पहुंची। सैयदा की परवरिश करबला पहुंची और करबला में वक्त आखिर है। हुसैन रुखसत हो रहे, अभी फजाइल पढ़ रहा हूँ। फजाइल 2-3 जुमले रह गए हैं, चैप्टर क्लोज करूंगा कंप्लीट करके, जितना भी कर पाऊं जल्दी जल्दी। सैयदा की कनीज, सैयदा की परवरिश के साथ करबला पहुंची और अपने जाहो हशम के साथ, अपने जाहो हशम के साथ। और एक मरतबा हुसैन वक्त आखिर में एक एक बीबी को ज़ैनब के हवाले कर रहे हैं। आज जैसे सुनिएगा, फजाइल पढ़ रहा हूं। फजाइल एक एक बीबी को, रबाब तुम्हारे हवाले, लैला तुम्हारे हवाले, फरवा तुम्हारे हवाले, कुलसूम तुम्हारे हवाले, मेरी अपनी बच्ची तुम्हारे हवाले। ठीक है, सबको ज़ैनब के हवाले। देखिए, अमानत खुद तय करती है कि मुझे अमीन कैसा चाहिए। नहीं, अमानत खुद तय करती है। मैं बच्चों को बता दूं, ये सुकून टूट जाएगा। पढ़ते पढ़ते मैं रुमाल भूल गया तो कर्रार भाई ने देखा, कहने लगे अम्मा ये मौलाना का रुमाल है, जग दे आओ। मगर अगर पर्स भूल जाऊं, मिसाल है, मिसाल है, हाँ, रुमाल भूल जाऊं तो कर्रार भाई ने कहा कि ये मौलाना का रुमाल है, ये जग दे आओ। और अगर पैसा, तो अब बच्चे से नहीं कहेंगे, जिसको ये मुतमईन है कि ये पहुंचा देगा। आप समझे? रुमाल के लिए कोई बच्चा भी अमीन हो सकता है, लेकिन पैसे के लिए जिसको समाज, लोग, मुंतखब निगाहें मुअज़्ज़िज़ जानती हूं, तो मेरे कहने का मतलब क्या है? अमानत खुद तय करती है कि मुझे अमीन कैसा चाहिए। ज़ैनब के हवाले, ज़ैनब, रबाब मेरी अमानत तुम्हारे हवाले, सकीना मेरी अमानत तुम्हारे हवाले, फरवा तुम्हारे हवाले, लैला तुम्हारे हवाले, सबको हवाले कर दिया। ज़ैनब साकित है। दरे ख़ैमा पर एक मर्तबा हुसैन की निगाह गई, करीम इब्न करीम गोया हुआ, अम्मा फिजा मेरे पास आओ, अम्मा फिजा मेरे पास आओ। फिजा करीब आई। अम्मा फिजा पूरे कुनबे को ज़ैनब के हवाले कर दिया।
सैयदा की कनीजी और तरबियत ने फिजा को पहुंचाया कहां? सैयदा ने पाल के फिजा को बनाया क्या? कि एक मर्तबा इमामत कहती है, अम्मा फिजा मेरा पूरा कुनबा ज़ैनब के हवाले, मेरी ज़ैनब आपके हवाले। मेरी ज़ैनब आपके हवाले। और अब जल्दी से, अब फिजा को बहुत कम टाइम में अपने जौहर और कमाल को जाहिर करना है। दरबार है, फिजा जहरा की तरबियत लेके दरबार पहुंची। हम लोग जितनी आसानी, मेरे बच्चों, मैंने मजलिस को ख़त्म किया, 2-4 मिनट बढ़ सकता है मेरा, 2-3 मिनट बढ़ा लेता हूँ बस। 10 मैंने ख़त्म किया, मैं मसाइब भी आ गया। देखिए मेरे बच्चों, मेरे जवानों, हम लोग क्या एक मसाइब धड़ल्ले से पढ़ा जाता है। ये ज़बान इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं बाजार की, बिल्कुल आम। ओ जजीद ने कहा मैं ज़ैनब से बात करना चाहता हूँ। जस्ट फिजा सामने आ गई, मेरे रहते हुए या तुम ज़ैनब से बात नहीं कर सकते। यजीद कोई कोतवाली का कोतवाल नहीं है, किसी पुलिस चौकी का थानेदार नहीं है। हम लोग के यहाँ कहीं से कोई अधिकारी आ जाता है तो उससे हर कसो नाकस बात नहीं करता। कुछ सेलेक्टेड लोग हैं जो नपे तुले लफ्ज बोलते हैं। मर्दानी बात बता रहा हूं आपको, फिजा एक सिन्फ़े निस्वा से हैं। और सब कुछ उधर की बात छोड़ दीजिए, जितना आसान हम लोग मानूस हो गए पढ़ते पढ़ते, ज़ैनब के आगे खड़े होकर बात करने की हिम्मत किसकी? जिससे इमामत मशवरा ले उसके आगे कनीज सिपर बन जाए। कुछ तो था कि फिजा दरबार में ज़ैनब के सामने खड़ी हो गई, यानी हुकूमत वक्त के साथ सामने रूबरू, और ज़ैनब के लिए सिपर। सैयदा ने फिजा को पाल के, और ये रवायत जो पढ़ी जाती है ये हल्की रवायत नहीं है कि ऐसे पता नहीं मौलवी लोग पढ़ते हुए हैं ना। अहले सुन्नत वल जमात में इस दौर में तारुल कादरी जैसे, जिनको पूरे इस्लामी बिरादरी ने लोहा माना है उनका, उन्होंने भी इस रवायत को अप्रूवल दिया और इस रवायत को ऑथेंटिक कहा कि नहीं ये रवायत एज इट इज़ है, कम ज़्यादा के लफ्ज़ों के हेर फेर में, मगर है कि ज़ैनब जब दरबार में गई तो वहाँ इंट्रोडक्शन हुआ और वहाँ पे उनके घर की कनीज सामने आ गई, जिसको उन्होंने यूट्यूब पर भी तकरीर है उनकी, लोग शेयर करते हैं आपस में। सवाल ये है कि फिजा को ज़ैनब ज़हरा ने पाल के बनाया क्या? किसके सामने बोलना था? हाकिम वक्त के सामने। और मेरे बच्चों, मेरे जवानों, तुम भूगोल और जोग्राफिया और एटलस पढ़ते हो तो गूगल पे सर्च करके देख लेना यजीद इब्ने माविया इब्ने अबू सुफियान की उस वक्त हुकूमत कितनी बड़ी थी। उसको डिवाइड किया गया है तो 9 बड़े मुल्क बने हैं, जिसमें जॉर्डन, सीरिया, वो क्या नाम है, मिस्र जैसे बड़े बड़े मुल्क, हिजाज वेजाज, और छोटे बड़े कुवैत टाइप के और ये अजरबैजान टाइप के शहर मुल्क भी जोड़ लिए जाए ना तो 23 मुल्क पर उसकी एट ए टाइम उस वक्त हुकूमत थी। 23। हम यहाँ सभासद से बात नहीं कर पाते, MLA MPs बात नहीं कर पाते, वो इतने बड़े अंपायर का बादशाह और उससे दीदा दिलेरी के साथ। ये फिजा नहीं बोल रही हैं, मैं जुमला कहूं कि ज़ैनब ने शीर ज़हरा की तासीर बाद में दिखाया है, फिजा ने तरबियत ज़हरा की तासीर पहले दिखाया। अलवी खून की तासीर सज्जाद ने खुतबे में बाद में दिखाया, पहले कनीज बोली, माहौल साजगार कर दिया। और हमेशा ये होता है, ये छोटों से पेशानी कराई जाती है, मर्तबे के एतबार से होता है। चलिए, फिजा अगर ना बोलती तो एक वक्त में क्या क्या हो जाता, सोचिए कभी। खाली मसाइब नहीं है ये ज़हरा की तरबियत का औज है जो दरबार यजीद में उजागर हो रहा है। सैयदा के घर में अली फातह खैबर खंदक हुनैन, ज़हरा दरबार में खुतबा के लर्ज़ाबर अंदाम हुकूमत,
अब अगर फिजा चुप रह जाए तो तरबियत का खासा हिस्सा दब जाएगा, क्योंकि तरबियत को जाहिर किया जाता है अमल से, मोजज़े से तरबियत नहीं दिखाई जाती। तवज्जो। अब क्या किया फिजा ने? फिजा कलील वक्त है, कितना कम वक्त है। फिजा को चाहिए कि वो तवल्ला भी पढ़े, तबर्रा भी पढ़े। फिजा ने 90 तुले लफ्ज लिए। जैसे बिस्मिल्लाह का कानून यह है कि कलमे का कानून यह है कि ला इनकार है पहले, उसके बाद इल्लल्लाह। ठीक है, कोई माबूद नहीं, कोई इलाह नहीं सिवाय अल्लाह के। इसी डिजाइन पर, इसी नहज पर दरबार में खुतबा देने वाली शहजादी से दर्स लेके फिजा ने कलील टाइम में कम लफ्जों के साथ तवल्ला भी पढ़ दिया, तबर्रा भी पढ़ दिया। क्या पढ़ा? जैसे उसने कहा कि ज़ैनब से मैं बात करना चाहता हूं। वह फिजा पुश से की तरफ से निकली, सिपर की तरह सामने आई और आवाज दिया, वाह हो यजीद तुझ पर। इनकार, कलमे का डिजाइन याद किए रहिएगा, जहरा की तरबियत। वाह हो यजीद तुझ पर, कहा तू नजिस ज़ादा। नहीं तवज्जो किया आपने, नहीं तवज्जो किया आपने। कहा तू नजिस ज़ादा, कहा ये ताहिरा की बेटी। आए तवज्जो। कहा तू नजिस ज़ादा, कहा ये ताहिरा की बेटी। मेरे रहते रहते तू ज़ैनब से बात नहीं कर सकता। नहीं जुमला पहुंचा। जब कनीज से बात करके जीत लो तो शहजादी तक रसाई करना। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। कहाँ तू नजिस ज़ादा? ये नजिस ज़ादा वक्त नहीं है, वरना मैं बताता, हिंदा तक तो बात चली ही जाती। क्या कहना फिजा? इस वक्त हुकूमत उसकी, सिपाही उसके, कारिंदे उसके, और कैसा तुमने जहनों पर अपना कब्जा जमाया। नहीं लफ्ज़े पहुंचा पाया मैं। कैसा तुमने, ये बताइए भैया, एक बात बताइए, हम किसी के यहाँ नौकरी करें और आपका उससे झगड़ा हो जाए और हमारी आपसे बाहर से दोस्ती हो, तो हम ये कहेंगे भैया उनके यहाँ नौकरी कर रहे हैं। आप कहेंगे कैसी नौकरी? हमारे साथ तो हम तुम्हारे दोस्त हैं। तो हम कुछ तो कह सकते हैं ना कि भैया हम उनके यहाँ नौकरी कर रहे हैं। झगड़ा झंझट आपसे हमसे क्या मतलब? हमको किनारे रखिए। यही सब होता है। नॉर्मल समाज में इस तरह के अगर इश्यूज उठते हैं तो यही बात होती है कि बीच वाला आदमी अपने आप को विड्रॉ कर ले जाता है। अब एक लफ्ज और बचा था, तबलीग। तवल्ला हो चुका, तबर्रा हो चुका, खानदान का बखान कर दिया और इधर फवाइल के मनारे खड़ा कर दिए। अब एक चीज बची थी, तबलीग। जहनों पर कमन डाल करके उनको अपनी तरफ खींच लेना। पैसे की खनक पर किसी को खरीदा तो क्या खरीदा? सैयदा की कनीज की तबलीग एक जुमले में बरसों के कारिंदे फिजा की तरफ आ गए। नहीं पहुंचे आप, नहीं पहुंचे आप। एक जुमले में वाह हो तुम्हारे कबीले की औरत, सरे दरबार। तो उनको कहना क्या चाहिए था? हमसे क्या मतलब, हम इनके गुलाम हैं, पैसा इनसे लेते हैं, ना पैसा देता हो, एक वक्त की रोटी देता हो, तब भी तो उन्हीं के मातहत थे। ऐसा क्या हो गया फिजा के कलाम में? कहा जिनकी शाहजादी अपने कलाम से कयामत तक दिलों पर असर कर दे, उसकी कनीज इतना तो कर सकती है कि गुलाम किसी का हो, हुक्म किसी का चले। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद।
बस अजीज़ों, मैंने अपनी बात को समेट लिया, बहुत देर आपसे समा खराशी हो गई, मगर अजीज़ों एक माँ के मजलिस चेहलू में इसी मुनासिबत से सब जमा हुए और साहिबान गम को पुरसा पेश करना है। वाक़ई एक ज़ाकिरा, एक शरीफ, एक साहिब तीनत और साहिब कमाल खातून इस दुनिया से रुखसत हो गई। बच्चों के सर से माँ का साया उठ गया। अभी मरसिया पढ़ा जा रहा था, फिर रेहान सल्लमू ने भी वो कलाम पढ़ा। सच है, इंसान किसी उम्र में पहुंच जाए मगर माँ की कमी का एहसास तो कचोटता है। यहाँ जितने बुजुर्ग बैठे, मैं बच्चों से खिताब नहीं करता, जब भी आपके दरवाजे पर कोई खुशियाँ आती हैं, आप नाती पोते वाले हो गए, बूढ़े हो गए, अब सब बातें आपसे पूछते हैं, आप किसी से कोई ज़्यादा बात नहीं करते, मगर फिर भी जब आपके दरवाजे खुशियाँ आती हैं तो तन्हाई में एक एहसास होता है कि आज अम्मी होती। माँ की कमी का एहसास तो खुद पैगंबर को था, माँ की कमी का एहसास खुद पैगंबर को था। माँ क्या होती है? माँ माँ होती है, तर्जमा ही नहीं हो सकता। मगर माँ की फुरकत और जुदाई और रुखसत दिल को पाश पाश तब कर देती है जब बच्चे छोटे होते हैं। नफ्सियात के माहिरीन का एक तज्जिया है क़िबला। नफ्सियात के माहिरीन जो होते हैं, माहिर नफ्सियात, साइको के प्रोफेसर्स वगैरह, वो कहते हैं कि औरत उम्र के तमाम हिस्से कुर्बान करने के लिए रखती है। जब बेटी बन के रहती है तो कहती है कि अल्लाह मेरे बाप पर कोई आफत ना आए, मुझ पर आ जाए, कुर्बानी का जज्बा। जब ज़ौजा बन के शौहर के घर जाती है तो कहती है कि अल्लाह मुझ पर आफत आ जाए, मेरा शौहर सलामत रहे। माँ बनती है तो कहती है कि मेरे बेटे सलामत रहे, मुझ पर आफत है। मगर औरत अपने पूरे तूले उम्र में एक वक्त वो आता है कि जब दुआ नहीं करती है मरने की। वो कब? फलासिफा कहते हैं जब उसके बच्चे छोटे होते हैं, जब उसके बच्चे छोटे। क्यों? अल्लाह मेरे बच्चों की ज़रूरतें पूरी कौन करेगा? अभी जो आपने सुना कलाम में, माँ माँ होती है। और आप में से शायद किसी को इस हद तक यह एहसास हो जो मेरे पास तजर्बा है। मैं दावा नहीं कर सकता, मगर मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ माँ क्या होती है। देखिए, हम अरबी मदरसे के तालिब इल्म और अरबी मदरसे में ज़िंदगी गुजरी। मैं एक मदरसे में, क़िबला मोहतरम के मदरसे में मैं मुलाजिम की हैसियत रखता हूँ। बच्चे, ये उनकी आला ज़रफ़ी है कि मुझे उस्ताद कहते हैं, मैं एक तालिब इल्म की हैसियत रखता हूँ। बरसों पहले की बात है, अरबी मदारिसों में रमज़ान में मुहर्रम की छुट्टी होती है। वो रमज़ान की छुट्टी हुई 1.5 महीने की, और जिस रात के सवेरे बच्चों को घर जाना होता है अपने अपने, तो वो रात बड़ी खुशी में बसर होती है। 4 दोस्त अलग बैठे बातें करते होते हैं, 4 अपना सामान पैक कर रहे होते हैं, कुछ शरारत होती है, मीठी मीठी शरारतें होती हैं, शगफ होता है, कुछ होता है, तैयारी होती है, कुछ वादो वईद होते हैं, हमारे यहाँ आओगे तो क्या लाओगे, हम आएंगे तो क्या खिलाओगे, यही सब होता रहता है। ऐसे मौके पर नाज़िर दारुल अक़ामा हज़रात को, वार्डन्स हज़रात को ये हिदायत रहती है कि आज की रात ज़रा सा तंबीह ना कीजिएगा, आज ये इनकी खुशी की बसर करने की रात है, कल ये अपने अपने घरों को चले जाएंगे। अच्छा, ऐसी छुट्टी भी थी और इत्तेफाक से उन्हीं मौके पर मुझे कोई काम आ गया हॉस्टल में जाने का। ए लीजिए साहब, मैं हॉस्टल में गया, ये मेरा ज़ाती वाक़या है। अब जो हॉस्टल में गया तो नज़र तो पड़ी जाती कि क्या हो रहा, तो कमरों में नज़र पड़ी तो देखा कि सब तो अपना, कोई कहीं बैठा बात कर रहा, कोई कहीं बैठा बात कर रहा, कोई कहीं बैठा बात कर रहा। एक लड़का 14-15 बरस का,
वो अपने बिस्तर पर बैठा है और सबको देख रहा है, लड़के भी उससे ज़्यादा बातें नहीं कर रहे हैं। तो मैंने जो बगौर मुलाहिजा किया तो देखा कि हैंगर में कपड़े भी टंगे हुए हैं, शेल्फ में किताब भी लगी हुई है, तख्त पे बिस्तर भी लगा हुआ है और वो सुकून से बैठा हुआ है। लौटा मैं अपने काम और ज़रूरत से फारिग होके, तो मैंने कहा इधर आओ। उसने कहा जी जनाब। मैंने कहा ये बताओ कल घर नहीं जाना है तुम्हें? देखो सब तैयारी कर रहे हैं जाने की, सब पूरा अपना बिस्तर समेट रहे हैं, हैंगर से कपड़े उतार रहे हैं, तुम्हारे हैंगर में कपड़े भी लगे हैं, किताबें भी लगी हैं, बिस्तर भी लगा है, घर नहीं जाना है? उसने कहा जनाब हम घर नहीं जाना चाहते। उसने कहा हम घर नहीं जाना चाहते। अब ये दिमाग को मेरे शाख गुजरा कि ये घर क्यों नहीं जाना चाहता। मैंने कहा कोई झगड़ा उगड़ा करके आए हो क्या घर से? कह नहीं नहीं ऐसी बात नहीं। हमने कहा फिर पैसा नहीं है? कह नहीं जनाब, बाजार मुश्किल होती है तालिब इल्म के साथ। हमने कहा क्यों? 2-4 बार ज़बरदस्ती करके पूछने पर पता चला कि जनाब हमको घर हमारा अच्छा नहीं लगता, जनाब हमारा घर हमको अच्छा नहीं लगता। अब जुस्तजू मेरी बड़ी इश्तियाक मेरा बड़ा कि क्यों नहीं। मैंने कहा बेटा खैर तो है, क्यों नहीं जाना चाहते? कल मदरसा बंद हो जाएगा, टीचर्स अपने घर को जाएंगे, बावर्ची खाना मेस बंद हो जाएगी, तुम क्यों नहीं जाओगे? 2-4 बार फिर कहा उसने। उसने कहा जनाब हमको हमारा घर अच्छा नहीं लगता। कहने लगा, मैंने बरजस्ता जो पूछा तो कहने लगा कि जनाब मेरी अम्मी नहीं है, जनाब मेरी अम्मी नहीं। ये बच्चे जो देख रहे हैं ना, ये अपने अपने घरों को जाएंगे तो इनके घर में इनकी माँ इनके लिए खाना बना के रखती होंगी, किसी हुजरे से निकल के इनका इस्तेकबाल करेगी। माँ अजीब नेमत परवरदिगार, जनाब मेरी अम्मी नहीं। क्या जवाब दूं मैं उसे? अब समझे, बच्चे जब परदेश से या घर से बाहर से घर में आते हैं तो सबसे पहले अपनी माँ को तलाश करते हैं। हसनैन आके पूछते हैं अस्मा हमारी अम्मा कहाँ है? अस्मा अस्मा हमारी अम्मा कहाँ है? मेरे बच्चों, मेरे जवानों, जिन बच्चों के पास माँ जैसी दौलत है वो शुक्र खुदा करे, और जिनके पास नहीं है वो दिल ही दिल या ज़हरा। हाय हसनैन से ज़हरा जैसी माँ जुदा हो गई। अहले अज़ा 2-3 जुमले मजलिस तमाम कर रहा हूं। खुदा मरहुमा को जवारे जनाब सैयदा में जगह अता फरमाए। वो ज़ाकिर इमाम हुसैन थी। जानते हो मेरे अजीजों, अस्मा बिनते उमैस कहती हैं, देखो मैं बहुत देर पढ़ नहीं पाऊंगा इसलिए क्योंकि मैं भी सीने में धड़कता हुआ इंसानियत का दिल रखता हूं। मेरे अजीजों, अस्मा बिनते उमैस कहती हैं, मैं आज तक, एक उम्र मेरी हो गई, मैं आज तक ये नहीं समझ पाया कि कुछ घंटों में किसी के सर का बाल सफेद कैसे हो जाता। अस्मा बिनते उमैस कहती हैं कि जब शहजादी दरबार में जा रही थी तो शहजादी का हाथ नहीं उठता था, तो मैंने उनके चेहरे की तरफ उनके चादर खींचा तो जरा सा निगाह पड़ गई तो मैंने देखा कि सर के बाल स्याह है। जब शहजादी दरबार से लौट के आई, अभी मैं चेहरे का निशान देख रही थी कि सर के बालों पर नजर पड़ गई। सर के बाल सफेद या ज़हरा। मेरे बच्चों, मेरे जवानों, तुमसे खिताब है मेरा।
हमारे घरों में सफ़र होता है, जब हम सफ़र करते हैं, ट्रेन से जाएं या बस से जाएं, जब हम सफ़र करते हैं और घर की औरतों को लेकर सफ़र करते हैं, माँ हो, बहन हो, बेटी हो, ज़ौजा हो, तो हमारी फिक्र में एक ख्याल होता है, स्टेशन पहुँचते पहुँचते, ट्रेन में जाते जाते, बस में बैठते बैठते, अगर भीड़ ज़्यादा है तो मेरे जवानों, मेरे अजीज़ों, मेरे हमसिनों, हम एक जुमला ज़रूर कहते हैं, भाई साहब ज़रा सा जगह दे दीजिए, हमारे साथ लेडीज़ हैं, कहते हैं ना, हमारे साथ लेडीज हैं, कोई रिश्ता हो, बहन हो, बेटी हो, ज़ौजा हो, माँ हो। क्यों ये क्यों कहते हैं? इसलिए क्योंकि हमारी लाशऊरी में ये बात बैठी हुई है कि सब हो मगर औरत ज्यादा देर खड़ी नहीं रह पाती। वाह गुर्बता वाह क़िल्लता नासिरा, औरत ज्यादा देर खड़ी नहीं रह पाती। वाह गुर्बता वाह क़िल्लता नासिरा, अरबाब अज़ा सारा दरबार बैठा था, सैयदा खड़ी थी, हसनैन देख रहे थे। मजलिस खत्म हो रही, अरबाब अज़ा, मजलिस एक माँ की है, ज़हरा का मसाइब है। अरबाब अज़ा ज़हरा इस दुनिया से बड़ी तकलीफ में रुखसत हुई। हसनैन को खबर हुई, हसनैन को खबर कब हुई? जब आसमान ने कहा बच्चों खाना खा लो। बच्चों ने कहा अम्मा के बगैर खाना खाया है? कहा नहीं नहीं। कहा आसमान ने आवाज दिया, आसमान कहती है कि बच्चों खाना खा लो। कहा ना ना, हम अम्मा के बगैर नहीं खाना खाएंगे। जब बेचारगी आसमां बढ़ गई और इसरार हसनैन बाला हुए, बस आसमान ने हुजरे की तरफ इशारा किया। बच्चों ने बेतहाशा दरवाजा खोला, देखा तस्बीह के दाने बिखरे हुए, मन का ढला हुआ। अरबाब अज़ा आखिरी जुमला, बच्चों ने तलवों से मुंह रगड़ना शुरू किया। अम्मा अम्मा किसके सहारे छोड़ के जा रही हो? अम्मा किसके सहारे छोड़ के जा रही हो? वाह गुर्बता, गुस्ल हुआ, कफन पहनाया गया। आखिरी जुमला, मेरे बच्चों अपनी माँ का दीदार कर लो। ज़ैनब व कुलसूम बढ़ी, हसन बढ़े, हुसैन आवाज देते अम्मा जब तक तुम ना बुलाओगी बंदे कफन टूट गए, बंदे कफन टूट गए। आ मेरे लाल, मेरी आगोश में आ जा। हुसैन जसद फातिमा से मुत्तसिल हुए, जिब्राइल नाजिल हुए, या अली फातिमा से हुसैन को जुदा कर दो, फातिमा से हुसैन को जुदा कर दो, फातिमा से हुसैन को जुदा कर दो। आसमान में शोर गिरिया है, जमीन लरज रही है, कायनात तड़प रही है। अली ने खैबर का दर उखाड़ना आसान जाना, हुसैन के बाजुओं को थामा, अली ने हुसैन को जुदा किया। देखा हुसैन के लब हिल रहे थे, शायद हुसैन कह रहे हो अम्मा अम्मा तेरे आखिरी वक्त मैं आ गया, मेरे आखिरी वक्तों में आ जाना। चारों तरफ नरगा होगा, शिवर का खंजर होगा, अम्मा तेरी पनाह में हुसैन रहेगा। या ज़हरा वाह हुसैना। सल्लल्लाहु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। खुदाया ए मेरे अल्लाह, हम सब की आज़ादारी को कबूल फरमा। परवरदिगार, जिन मरहुमा के इसाले सवाब में ये मजलिस बरपा है, उनको जवार अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में जगह अता फरमा। खुदाया यहाँ जितने भी हाज़रीन हैं, मोमिनीन व मोमिनात, अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता फरमा। खुदाया तुझसे तवस्सुल करते हैं, ए मेरे खालिक,
ऐ हमारी रगे हयात से ज़्यादा करीब परवरदिगार, ऐ मेरे अल्लाह हमारी कौम के बच्चों और जवानों को कामयाबी अता फरमा, बुजुर्गों को सेहत व सलामती अता फरमा। परवरदिगार जो आज़ादार इस दुनिया से गुजर गए, जवार अहले बैत में जगह अता फरमा। खुदाया उलमाए हक़ की हिफाजत फरमा, इस्लाम के परचम को सरबलंदी अता फरमा। खुदाया दुश्मनान इस्लाम को नीस्त व नाबूद फरमा। परवरदिगार बेहतरीन दुआ, अफजल व आला दुआ, ए मेरे अल्लाह इमाम आखिर के ज़हूर में ताजील फरमा और हम सबको उनके अवाम व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आप हज़रात से गुजारिश है, एक मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा के मरहूमा व मग़फ़ूरा जनाब उम्मे रबाब बिनते सिद्दे मौलाना सिद्दे हसन साहब क़िबला के रूह को इरसाल कर दें बसदक़े मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद।